हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में बायोलॉजी का एक टॉपिक सेल, जो कि क्लास 11th 9th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उस सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत मैंने अच्छे और मेन पॉइंट्स को कवर किया है। सेल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं मैंने अच्छे से कवर किया है। ओके, सो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेल के बारे में कि सेल होती क्या है। तो सबसे पहले सेल के बारे में हम जानेंगे और सेल को समझेंगे। ओके, सेल। ओके, तो जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ओके, तो जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, इनकी बॉडी जो है सेल से ही मिलकर के बनी होती है। मीन्स सेल जो सबसे छोटी यूनिट होती है। सेल के बाद फिर डेवलप होगा, फिर टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इस तरह से पूरा बॉडी मेकअप होता है जा करके। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड सेल। ओके, अब बात आती है साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी क्या होता है कि सेल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, और सेल की खोज जो है 1665 में अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सेल की खोज की थी। ओके, कुछ मेन पॉइंट हैं सेल से रिलेटेड, जैसे कि सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जो कि एक सबसे छोटी सेल है। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। इसे मैं पिछले वीडियो में कई बार इस टर्म को मैं रिपीट कर चुका हूँ, पीपीएलओ के बारे में, ठीक है। प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज का फुल फॉर्म होता है, इसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। सबसे लंबी सेल जो तंत्रिका सेल होती है, मीन्स न्यूरॉन होती है। ओके, न्यूरॉन या नर्व सेल कहेंगे, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। और सबसे बड़ी जो सेल है वो ऑस्ट्रिच एग, मीन्स शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, ठीक है, अंडे की है। ओके, तो ये पॉइंट जो है सबसे छोटी, बड़ी और लंबी सेल, ये भी आपको तैयार रखना है बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद है कोशिका सिद्धांत। मीन्स कोशिका सिद्धांत के बारे में देखते हैं, कोशिका सिद्धांत क्या है। तो कोशिका सिद्धांत मीन्स सेल थ्योरी जो है 1838 और 39 में स्लाइडन स्वान, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम स्लाइडन था, एक का स्वान था। इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है सेल थ्योरी प्रपोज की थी। जो स्लाइडन थे वो वनस्पति शास्त्री थे, जबकि स्वान जो हैं वो जंतु शास्त्री थे। ओके, इनकी कुछ मुख्य बातें हैं सेल थ्योरी की, जो कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। इसमें दिया गया प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ठीक है। जीव के शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, ठीक है। मीन्स सेल में केंद्रक का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसे सेल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्लाइडन एंड स्वान ने दिए थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कुछ और मेन पॉइंट्स। मनुष्य की उत्पत्ति जायगोट नामक एक कोशिका से हुई है। मीन्स जो ह्यूमन जो बना है वो जायगोट एक सेल होता है। 2n मीन्स क्रोमोसोम नंबर जो है डिप्लॉयड होते हैं इसमें, जो कि एक सेल है जिससे ह्यूमन की ऑरिजिन होती है। आगे डेवलपमेंट होता है, जायगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, इस तरह से डेवलपमेंट होता चला जाता है। ओके, कोशिका में केंद्र की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। और आनुवंशिकता का जो वाहक है वो क्या होता है? गुणसूत्र होता है। मीन्स जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं वो क्या है? क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ये भी पॉइंट कुछ हैं, इन्हें आपको तैयार रखना अच्छे से। फिर बात आती है कोशिका। मीन्स टाइप्स ऑफ सेल्स की बात अगर करते हैं तो सेल्स 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसी के पिछले वीडियो मैंने जो वीडियो फर्स्ट या सेकंड बनाया है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो बनाया है, उसमें मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को बताया गया है। इसमें भी थोड़ा बता देता हूँ मैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। मीन्स जो सेल इस तरह से बनेगी, ठीक है, उसमें क्या है कि जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसके ऊपर कवरिंग जो होती है वो नहीं प्रेजेंट होगी। जिस तरह से मान लो ये इस तरह से एक ये हो गई सेल, इसके अंदर ये कवरिंग इस तरह से, ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है ये, लेकिन इसमें क्या है, ऐसे ओपन पड़ा रहता है। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जीवाणु हो गए हैं, बैक्टीरिया, बीजी ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें बोलते हैं, नीरे शैवाल बोलते हैं, इनमें ही प्रेजेंट होती है, आपके तैयार रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में भी क्या था कि भाई जो है जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है और वेल ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं। बैक्टीरिया, पीपीएलओ और बीजीए को छोड़ करके बाकी सभी सेल्स में जो है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, ये आपको तैयार रखना है। ओके, मैं बता चुका हूँ पहले।
अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ही एक ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल से कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में इसके मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं क्या है। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली अनेक गोलाकार व सूत्राकार संरचनाएं होती हैं। इनकी खोज व नामकरण जो है अल्टमान एंड सी वेंडा ने किया था। खोज अल्टमान और सी वेंडा नामकरण किया था, ठीक है। इसे ऊर्जा का मीन्स सेल का पावर हाउस कहेंगे, ठीक है। सेल का पावर हाउस यहाँ पर कहेंगे, सेल का पावर हाउस कहते हैं। बिकॉज रीज़न ये है क्योंकि सेल में यही एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, इसीलिए सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें डीएनए, एमआरएनए, राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होता है, ठीक है। प्रोटीन बना सकता है, प्रोटीन सक्षम होता है, ये बात आपको तैयार रखनी है। होता क्या है कि 6CO2 जो है ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रेजेंस ब्रेकडाउन होगा, CO2 H2 और ATP का फॉर्मेशन करता है। इसी में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो क्योंकि ग्लूकोज कहीं पर ब्रेकडाउन होगा, सेल में जाकर के होता है, ठीक है। आगे पायरुविक एसिड बनता है तो जाकर के यहीं पर ब्रेकडाउन और टूटेगा, ठीक है, और जाकर के एनर्जी बनाता है। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये देखो पॉइंट दिया गया यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसका जो ऑक्सीकरण मीन्स है, ऑक्सीडेशन जो है कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये आपको तैयार रखना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। गोल्गी बॉडी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि गोल्गी बॉडी जो है इसकी खोज 1898 में कैम्लो गोल्गी ने की थी। यह जालीनुमा नलिकाओं या पुटिकाओं से बना जटिल संगठन होता है जो छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा होता है, ओके। यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाला पुटिकाएँ उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देती है, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ये ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, इसे ऐसे याद रखेंगे, ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है गोल्गी बॉडी। कैम्ली गोल्गी जो है उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, खोज करी थी, ओके। बाकी क्या करता है, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस बेस्ड प्रोडक्ट वगैरह ने कैरी करने का वर्क करता है, ओके। लाइसोसोम नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की जो है डिस्कवरी की बात करते हैं तो क्रिश्चियन डी डुबे थे, जिन्होंने 1955 में इसकी खोज की थी। यह एकल झिल्ली में सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है, और थैलीनुमा स्ट्रक्चर वाला ये सेल ऑर्गेनल है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इसमें सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। जो बाहरी एक्सटर्नल मीन्स जो फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटर कर जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें ये खाता है भाई, फैगोसाइटोसिस मीन्स की तरह से खाने का वर्क करता है। इसमें लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात को याद रखना है कि लाइसोसोम में लगभग 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ये आपको तैयार रखना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा समझते हैं। न्यूक्लियस भाई, न्यूक्लियस जो है इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कैनोन भी इसका नेम है, क्योंकि ये सेल की जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उन्हें कंट्रोल करने का वर्क करता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाएगा। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है, इसे केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह एकल कोशिका के प्रजनन के रूप में कार्य करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रासायनिक रूप से केंद्रक में 70% प्रोटीन होती है, 10% डीएनए होता है, 2 से 3% आरएनए होता है और 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। इसका केमिकल कंपोजिशन आपको तैयार रखना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। यह आनुवंशिकता का भाग होता है, मीन्स आनुवंशिकता मीन्स जेनेटिक कैरीज करता है, ठीक है, हेरिडिटी वगैरह मीन्स जीन को ट्रांसफर करने का वर्क करता है, क्योंकि इसमें जनन के लिए, उपापचय परिवर्तन के लिए तथा जीवधारियों के व्यवहार के लिए आनुवंशिक सूचनाएं उपस्थित होती हैं। तो ये बात इतनी है जो कि मेन पॉइंट्स हैं, ये हमने यहाँ पर कवर किए, आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा हमने ये इस तरह टेबल के थ्रू हमने थोड़ा बताया है, जो सेल ऑर्गेनल है उनके बारे में समझाया गया, आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर सेल के बारे में, ठीक है। तो विशेषता और अंगक समझ लीजिए कि कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, सेलोज की बनी होती है। जो यूकैरियोटिक सेल में सेलोज की बनी होती है, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, आपको तैयार रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित, इसमें उपस्थित होता है। जितने भी मान लो सेल ऑर्गेनल वो सभी इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। बात आती है राइबोसोम की, अब किसकी आती है, राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर बात आती है तो राइबोसोम जो होते हैं वो 70S प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और 80S टाइप के प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ओके। कसाबका की बात करते हैं तो केवल एक तंतु मीन्स एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुल 11। इसमें क्या होता है मीन्स जब उसकी TS कट करते हैं हम फ्लैजेलम की, तो इसमें जो है ओनली 1 फाइबर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 9+2 के अरेंज में होता है, ठीक है, 11 फाइबर प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही होता है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डीएनए सिंगल थ्रेड वाला होता है, इसमें डबल हेलिक्स होता है। लिंक प्रजनन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलाकोइड से होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट से होता है। तो इसके मेन फैक्ट हैं दोनों सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या कहाँ का किस तरह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसे आप कवर कर सकते हैं, ओके। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं कवर कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ यहाँ से। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य में जीवन की सभी
सारी क्रियाएं जितनी भी संपन्न होती हैं वो सभी यहाँ पर संपन्न होती हैं। ओके, जीवद्रव सिद्धांत सुल्ज ने मिस प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी जो बात करी है सुल्ज ने 1861 में दी थी, और पर्डहरिम नाम का नामकरण 1883 में सिम्पर ने किया था। मीन्स क्लोरोफिल की बात करें, बाल्डियर ने क्रोमोसोम नाम दिया था 1888 में, ये आपको तैयार रखना है। फ्लेमिंग ने 1880 में क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका के बारे में बताया था। ओके, ये भी आपको तैयार रखना है। राइबोसोम की खोज ईजी पैलाडे ने करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको सब तैयार रखने हैं। ओके, लाइसोसोम की खोज जो है CD डुबे ने की थी, तो सेंट्रोसोम नाम TB बोवेरी ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज C बेंडा ने की थी, जबकि शब्द जो है WL जॉनसन ने किया था। जीवद्रव को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, एक कोशिका द्रव्य होता है और एक केंद्रक द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और केंद्रक द्रव्य मीन्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं। ओके, तो थोड़ी इसमें बात कर लेते हैं कि केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य में जो प्रेजेंट होता है और कि केंद्रक के मध्य में जो होता है, ठीक है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक तथा कार्बनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका अनुपात 81:19 होता है। जीवद्रव्य में लगभग 80% जल होता है। मीन्स प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें लगभग 80% वाटर प्रेजेंट होता है, और कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका, आपको ये तैयार रखना है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। सेल का ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, आप सभी लोग बना सकते हैं इसे, आप देख लें, अच्छे से समझा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। ये सेल का स्ट्रक्चर है। ओके, ये दिया गया सेल का स्ट्रक्चर, इसमें देखो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होगा, ER होगा यहाँ, ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सबके बारे में दिया गया है। सेल मेम्ब्रेन हो गया है, सेल वॉल के बारे में दिया गया है, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर ये दिया गया है किसका, प्लांट सेल का। आप इसे देख करके बना सकते हैं। ओके, पूरा कम्प्लीटली, ठीक है, इस तरह से मैं थोड़ा इसे छोटा करके दिखा रहा हूँ। चलिए, हाँ, ये स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आप इसे बना सकते हैं आसानी से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जीवों की नामकरण पद्धति, तो जीवों की नामकरण पद्धति के बारे में समझते हैं थोड़ी सी बात हम, कि नामकरण पद्धति क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। सन 1753 में कैलोस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीय टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नामकरण लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना होता है। जैसे पहला शब्द जो है जीनस का, जैसे जेनरिक नेम कहा जाता है, जबकि दूसरा स्पीसीज का, जैसे जाति वाला नेम कहा जाता है। आपको इतना पॉइंट तो तैयार रखना ही हर हालत में, ठीक है, समझ रहे हो। मीन्स जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसे दिया जाए वो साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं हम, या फिर अगर प्लांट केस में तो बॉटनिकल नेम कहेंगे, जियोलॉजी मतलब एनिमल का दिया गया तो जियोलॉजिकल नेम बोलेंगे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर है जो कि सभी जो नोमेनक्लेचर किए जाते हैं वो लैटिन शब्द से लिए जाते हैं और 2 नाम से मिलकर बने होते हैं। पहला जो नाम होता है वो जीनस का होता है, दूसरा स्पीसीज का होता है, आपको इसमें तैयार रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में, इस सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं, ठीक है, सेल साइंस के बारे में देखते हैं। इसमें क्या क्या है, जीवधारियों की रचनात्मक क्रियात्मक तथा आनुवंशिकी इकाई क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, आपको तैयार रखना है। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, मैंने ऊपर बता दिया ये पहले से, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका का नाम दिया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1833 केंद्र की खोज करी थी। ओके, और वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी की दी थी। ओके, और मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। सामान्य कोशिका की माप 3 से 30 माइक्रोन तक होती है। कितनी होती है? 3 से 30 माइक्रोन तक होती है। ओके, और जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी, जबकि उसका नामकरण जो है पुरकुंजी ने दिया था। ये मेन फैक्ट थे इसके, बहुत अच्छे फैक्ट हैं, आप बहुत अच्छे से लिख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। सेल से रिलेटेड टॉपिक ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो कि अच्छे से मैंने प्रिपेयर करके और बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें आपको समझाए सभी लोगों को। ओके, सो थैंक यू।